अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई हमारी मायके से हो चुकी है विदाई, और आप सबको पता है विदाई के बाद कितना दिल दुखी होता है। तो भाई पहले तो हमारा प्रोग्राम था ट्रेन से जाने का, लेकिन ना वही ना बच्चों ने फिर वो कर दिया कि नहीं, हमें ट्रेन से नहीं जाना, हमें मेट्रो से जाना है। तो फिर भाई हम मेट्रो से आने का प्रोग्राम बनाया एकदम से, बिल्कुल एकदम से बना, नहीं तो कोई नहीं था, नहीं तो ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था। तो सुबह सुबह का वक्त है, हम 7:30 बजे घर से निकल चुके थे। तो पहले तो हम जहांगीरपुरी तक बस में आए, फिर वहाँ से हम मेट्रो लेंगे। और यहाँ पे हम कर रहे हैं मेट्रो का इंतज़ार। और मेरे हाथ में जो पॉलीथीन है उसमें है आलू के पराठे, क्योंकि मम्मी ने सुबह सुबह आलू के पराठे दे दिए थे कि रास्ते में भूख लगेगी और तुम्हें लेट हो जाएगा खाने तक। तो भाई माँ तो माँ ही होती है, माँ के दिल का जैसा तो किसी का दिल नहीं है भाई। तो हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे, और ट्रेन भी हमारी आ चुकी है, और अब हम चल दिए हैं। और इसके बाद हमें ना एक मेट्रो और चेंज करनी पड़ेगी। पता नहीं कौन सा स्टेशन था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा भाई, मुझे बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ कभी कभी, तो बिल्कुल याद नहीं आता। ये वो रेलवे स्टेशन है, ओ सॉरी रेलवे नहीं, मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पे हमें दूसरी मेट्रो लेनी है। तो यहाँ पे आके बच्चों को लग गई थी भूख, तो बच्चे बोल रहे थे कि हमें ये खाना है वो खाना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी स्टॉल होती है। तो मैंने तो वड़ा पाव लिया, और काफ़ी ऐसा मन हो रहा था तो मैंने वड़ा पाव ले लिया, सिंपल सा, बिना फ्राई किया हुआ। और आलू के पराठे भी थे, थोड़े थोड़े वो खा लिए। और फिर बल्लमगढ़ तक तो हम मेट्रो में आए। फिर उसके बाद हमने ली थी यूपी रोडवेज बस में बैठ गए थे, और रास्ते में ना भाई इसका टायर एकदम से पंचर हो गया। और फिर उसे बनाने के लिए सब के सब बाहर आ गए, और इतनी गर्मी थी। लेकिन है ना वो ये ना गरीब का ऊपर वाला होता है, तो अचानक से ना इतना अच्छा मौसम हो गया था, नहीं तो बहुत गर्मी लग रही थी भाई। और इतना अच्छा बढ़िया मौसम हो गया, और काफ़ी बारिश भी आई थी भाई, बहुत तेज़ बारिश आई थी। हम बस में हमारा गाड़ी का टायर ठीक ही हुआ था, और अंदर बैठे थे। उस बैठने के बाद इतनी जोर की बारिश आ गई, नहीं तो वही अगर उसके ठीक करते करते बारिश आती ना तो बहुत हालत ख़राब हो जाती थी। तो भाई हम आ गए हैं पलवल, और देखिए हमारे पलवल में भी कितनी जोर की भयंकर वाली बारिश आई हुई है भैया। हमारे चप्पल जूते भी सब खराब हो गए। तो वही, और कोई ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर वकील साहब, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो वही मैं आपसे काफ़ी दिन के बाद फेस टू फेस बात कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं गई हुई थी अपने मायके। और भाई मायके जाने के बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, फ़ोन ही उठाने का मन नहीं करता भाई, ना तो कोई वीडियो देखने का मन करता, ना ही कुछ देखने का मन करता। बस ऐसा लगता है बस आराम से लेटे रहो और बातें करते रहो, क्योंकि सब इकट्ठा हो जाते हैं भाई। छुट्टियों में तो यही होता है, सारे बहन भाई सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो वही हम आ चुके हैं अपने घर, और घर आए हुए हमें 2 दिन हो चुके हैं। लेकिन भाई हमने कोई वीडियो वगैरह कोई शूट नहीं किया, क्योंकि भाई घर की हालत ही ऐसी हो रही थी। पूरे घर को अच्छे से साफ़ किया, समेटा, और कपड़े भी भाई ढेर सारे हो रखे हैं, उनको भी धोना। लेकिन है ना मौसम की वजह से नहीं धो पा रही। लेकिन थोड़े बहुत है ना जो नए नए कपड़े थे हाथ से धोने के थे, वो मैंने धो दिए हैं, जिसे मैं कमरे में सुखा सकती हूँ, उनको मैंने धो दिया है। लेकिन ज़्यादा नहीं धोए हैं, उनको मैं धोऊंगी जब थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वही मौसम ऐसा हो रखा है। अब कपड़े सुखा और फिर बारिश आ जा रही है, और फिर भाई सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। तो भाई ये देखिए मेरी मेहंदी, ये मेरी भाभी ने लगाई थी, काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती है वो। ये सब चीज़ देखिए काफ़ी अच्छी लगाती है भाई। ये तो उतरने को हो गई, क्यों काम कर रहे हैं ना भाई, तो उतरने वाली हो रही है, लेकिन काफ़ी सुंदर लगाई है भाई, और कलर भी कितना अच्छा आया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो वो रखा हमारा बैग रखा, उसको अनपैक करते हैं। और भाई काम इतना था ना, उसको करने में ना बैग को अनपैक करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्यों काफ़ी काम हो गया था भाई। घर भी फैला हुआ था, सब कुछ अच्छे से संगवाना था। और भाई काफ़ी वो हो ही जाता है कि जब कई दिन के लिए बाहर जाते हैं ना तो काम फैल ही जाता है। और भाई अम्मा थी यहाँ पे, तो अम्मा से कितना ही हो पाएगा, जितना उनसे होता था वो उतना कर लेती थी। बस ये एहसान है उनका कि उन्होंने थोड़े दिन के लिए हमें
जाने दिया भाई, यही बहुत है और तो कुछ नहीं है। और तो भाई सारा काम अब खुद कर लेंगे अपना, तो वही है। और काम करते करते ना भाई पता भी नहीं पड़ता। और भाई जब हम कहीं से आते ना तो एकदम से काम करने का मन भी नहीं करता, बिल्कुल ऐसे रहता आलस आलस सा। और भाई जब थोड़े दिन के लिए जब हम अपने मायके रह के आते हैं तो वहीं की याद ऐसी ऐसी रहती है, तो बिल्कुल मन भी दुखी दुखी सा रहता है भाई। थोड़ा सा होता ही है, चाहे भाई हम जवान हो चाहे जवान से बूढ़े हो जाएं, लेकिन वही है ना, फिर भाई मायके की तो आती है और माँ की याद भी आती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा वो हो रहा था। लेकिन भैया अब ठीक है, तो अब हम अपना और काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सारा बैग का सामान अनपैक कर दूंगी। और भैया काफ़ी भारी भी हो गया था, वकील साहब से तो अकेले उठ भी नहीं रहा था। हालांकि उन्होंने मुझसे बोला नहीं कि मुझसे उठ नहीं रहा, तुम मेरी हेल्प करा दो, लेकिन फिर वही है ना, अंदर से खुद ही फील होता है ना भैया, एक बंदा इतना भारी बैग उठाए। तो मैं उनकी हेल्प करवा दे रही थी बीच बीच में, एक तरफ से वो पकड़ रहे थे, एक तरफ से मैं पकड़ लेती थी, तो हो जाता था मिलजुल के। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको पाइचे की जो फॉर्म आती है ना, वो दिखा रही थी। वो लेके आई थी मैं घर से। और ये कटोरी, ये हमारे चाची के पोता हुआ, तो उनके गीत में जाती थी ना मम्मी, तो वहाँ पे ना जैसे हमारे यहाँ पे कटोरियाँ और मिठाई बांटते हैं, ऐसे कोई भी बांट सकता है, बुआ हो, दादी, ताई, कोई भी, जब जिसके दिल में खुशी होती है भाई वो अपनी तरफ से बांटती हैं। तो मम्मी के पास 3-4 कटोरियाँ इकट्ठी हो गई थी, तो मैं बोली मम्मी ये मुझे दे दो, मेरे काम आ जाएंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कटोरियाँ नहीं है मेरे पास, थोड़ी छोटी छोटी साइज़ की हैं तो सही काफ़ी सारी, लेकिन वो सब छोटी छोटी साइज़ की थी, और ये ना थोड़ी काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की थी। तो मैंने अपना सारा बैग अनपैक कर दिया, और उसमें से अपने जो हमारे मायके से कपड़े लत्ते मिले हैं उन्हें मैं अम्मा को दिखा रही थी। वही अम्मा को दिखाना तो बनता है, पहले मैं उन्हें दिखाऊंगी और फिर आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तक मैंने वकील साहब को भी नहीं दिखाए, पहले मैं उन्हीं को दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं अम्मा को दिखा रही थी सारे कपड़े, मैंने उनके पास रख दिए, तो अम्मा खोल खोल के देख रही थी को कौन सा कैसा है, कौन सा कैसा है। तो अलीशा ही बता रही थी कि हाँ ये नानी ने दिया, ये मामी ने दिया, तो इस तरीके से वो बता रही थी। लेकिन काफ़ी सारे, मतलब 3-4 सूट थे मेरे, और अच्छे थे भाई। ऐसे नहीं बोलूँगी भाई बहुत महंगे महंगे थे, लेकिन ऐसे थे उनको पहन के वो मतलब सिल के पहन सकते हैं, और काफ़ी अच्छे थे भाई। और सिलने के बाद अच्छे भी लगेंगे, ज़रूरी नहीं कि महंगाई पहनो तभी अच्छा लगेगा भाई। हम सस्ता भी अगर अच्छे से सिल के पहनते हैं ना, तो वह भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे सूट थे, मैं वही दिखा रही थी अम्मा, और सब देख रही थी। तो अम्मा दुआ कर रही थी कि बने रहे देने वाले और बने रहे वही लेने वाले। हर बारी अम्मा ये दुआ करती हैं, तो भाई अच्छी बात है, बड़े बूढ़े को भी ऐसे दुआ फलती है भाई, ऐसी बात नहीं है, ले लेनी चाहिए उनकी दुआ। तो वही उसके बाद ये है फिर शाम का टाइम, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। तो यहाँ पे मेरा भांजा, मतलब ननंद का लड़का भी आया हुआ था, तो मैं बना रही थी मटर पनीर, तो उसी की तैयारी कर रही थी। और मैंने तेल वगैरह चढ़ा दिया है, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया, तो उसमें सारे खड़े मसाले डाल दूँगी। हालांकि भाई सारे मसाले ख़त्म हो चुके हैं, बस थोड़े बहुत जितने भाई मेरे घर में थे वो मैंने सारे इस्तेमाल कर लिए हैं। तो उनके अच्छे से भुनने के बाद इसमें मैं पिसी हुई प्याज ऐड कर दूँगी। और भाई पिसी हुई प्याज को ना ज़्यादा भुनने में टाइम नहीं लगता, वो जल्दी ही भुन जाती है। और भाई उसे चलाना भी पड़ता है, नहीं तो ना वो लग जाती है, पता नहीं क्यों पिसी हुई प्याज लगती बहुत है। तो इस वजह से इसे बार बार लगातार हिलाते हिलाते अच्छे से पकाती रहूँगी, और इसे भुनने में काफ़ी टाइम नहीं लगेगा। तो हमारी प्याज भी भुन गई हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर का पेस्ट, और ये भी मैंने पीस लिया था। पहले तो मैं सोच रही थी सब कुछ काट के डाल दूँ, फिर मैंने सोचा चलो सबको पीस लेते हैं, फिर अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है फिर। तो ये भी अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें मैं डालूँगी मैंने जो पिसा था ना अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, और भाई धनिया भी मेरे पास पिसा हुआ नहीं था, तो मैंने साबुत धनिया इसमें डाल दिया था, और वो भी पिस गया है। तो इस सब चीज़ों का पेस्ट अच्छे से भून के तैयार कर लेंगे भाई। और भाई मसाला भुनने में आपको पता है टाइम ही लगता है, और जब पिसी हुई सामान हो ना, जैसे टमाटर वगैरह पिसे हुए हों, और जो मसाला हम मिक्सी में पीसते हैं भाई उसमें पानी का इस्तेमाल तो काफ़ी होता ही है, तो इस वजह से उसे भुनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो धीरे धीरे आँच पे मैंने इसे छोड़ दिया कि धीमी धीमी आँच पे अच्छे से कट जाएगा और अच्छे से भुन जाएगा। और भाई धीमी धीमी आँच पे ही भुनता है, अगर ज़्यादा तेज़ आँच में भुनोगे ना फिर इतना अच्छे से नहीं भुनता। और भाई अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे से भुनने के लिए छोड़ देंगे। और भाई इसे भुनने में काफ़ी टाइम लगता है,
तो भाई अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी, मेरे पास मटर पनीर का मसाला नहीं था लेकिन ये शाही पनीर का मसाला पड़ा हुआ था, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया है और उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि गंदा सा टेस्ट आता है, हाँ खूब अच्छा सा टेस्ट आ जाता है भाई इससे भी। और फिर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने ये ऐड कर दिया, नहीं तो फिर मैं पिसा हुआ गरम मसाला जो घर में होममेड बनाती हूँ वो ऐड करती, लेकिन वो ना भाई ख़त्म हो गया था। तो कोई बात नहीं, ये भी उसी का काम कर देगा। तो हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है बढ़िया से, और काफ़ी टाइम लग गया भाई इसे भूनते भूनते भी, ऐसे नहीं भाई झटपट से नहीं हुआ, टाइम लग गया इसका। फिर इसके साथ मैंने अपने और काम भी निपटाए छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि इसी के ऊपर बैठे रहो भाई, अपने छोटे छोटे और काम भी निपटाते रहे। तो मसाला भुनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी मटर पनीर। और भाई मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया, बस ऐसे ही डाल दिया, अच्छा लगता है ऐसे भी, ऐसी बात नहीं कि फ्राई करने के बाद ज़्यादा अच्छा लगे, उससे ना थोड़ा पनीर ना थोड़ा टाइट टाइट हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको फ्राई नहीं किया। बिल्कुल ऐसे सिंपल सादा तरीके से सब्ज़ी बनाई और सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी बनी थी भाई, एकदम बढ़िया वाली, एकदम टेस्टी सी। तो भाई हमारा सब सामान हो गया है भुन के तैयार। अब इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करके रख देंगे भाई, जितनी भी आपको ग्रेवी करनी है, ज़्यादा गाढ़ी या पतली, जिस हिसाब से भी आपके परिवार वाले खाते हैं उस हिसाब से इसकी ग्रेवी रख लीजिए। तो मैंने इसमें 1-1.5 गिलास ही पानी डाला, ज़्यादा पतला नहीं किया और ना ही ज़्यादा भी गाढ़ा किया है, ऐसा किया बिल्कुल अच्छे से लिपटमासी होती है ना उस तरीके से बस। और अब इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, और जब इसमें खोल आ जाए ना तब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और ऐड कर दीजिएगा भाई, इससे भी ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें ऐड कर दिया। अब इसे छोड़ देंगे पकने के लिए, और जब ये अच्छे से पक जाएगी कढ़ जाएगी तो हमारी सब्जी हो जाएगी एकदम बन के A1 फर्स्ट क्लास। तो भाई यही था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई देखिए मेरी सब्ज़ी भी हो गई है तैयार, और मेरे वकील साहब भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मैं दिखाऊंगी आपको आने वाली वीडियो में। तो यहाँ पे ये कर रहे थे छेद। तो चलिए जी, यही है आज का ब्लॉग, तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।